दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट के एग्जाम में जो है हिंदी में कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, कुछ कवि हैं और उनकी रचनाएं, चलिए उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं आज के क्लास में। तो जैसे कि आपके सामने कवि है दोस्तों मुक्तिबोध। ठीक है, इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना की हम बात करें दोस्तों, वो है चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा कवि है आपके सामने, वो है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। तो इनकी रचना क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। इनकी रचना की हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया। ठीक है, तो ये इनकी 3 रचनाएं हैं धर्मवीर भारती साहब की। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तीसरा है अज्ञेय। ठीक है, कौन है? अज्ञेय। और इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना की हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है हरी घास पर क्षणभर या बावरा अहेरी। ठीक है, तीसरा है बावरा अहेरी है। ठीक है, तीसरा है आंगन के पारदार। ठीक है, चौथा है विपथगा। ठीक है, चौथा है विपथगा। अगला है रचना इनकी, वो है अगर बल्लारी और सात इससे ये रचना जो है दोस्तों, वो है तेरे में प्रतिरूप। ठीक है, तेरे में प्रतिरूप। और अगला रचना है इनकी शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी। और ये अगला रचना है इनके नदी के डीप। ठीक है, तो ये कुछ जो है अज्ञेय जी के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए इनको भी आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लिए दोस्तों, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला कवि है दोस्तों आपके सामने, वो है अगला रचना है मोहन राकेश जी कवि हैं और इनकी रचना जो है वो है आषाढ़ का एक दिन या आधे अधूरे। ठीक है, तो ये जो है 2 रचना है वो मोहन राकेश के हैं। ठीक है, अगला कवि है आपके सामने मनु भंडारी। ठीक है, कौन है? तो मनु भंडारी। इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना है बीनी दीवारों के घर। ठीक है, और उसके बाद से दूसरा रचना है महाभोज और तीसरा रचना है इनकी आपका बंटी। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। और 6 नंबर पे जो कवि है वो है प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। और इनकी रचना जो है दोस्तों, वो है सौत, पंच परमेश्वर, बलिदान, बूढ़ी काकी, हार की जीत, शतरंज के खिलाड़ी, अलंग योछा, पूस की रात और ठाकुर का कुआं, ईदगाह और बड़े भाई साहब या कफन। ठीक है, तो ये जो है इतने रचना जो है वो प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इसको या तो अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो है ऑल का बटन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, और आपसे जो भी कनेक्टेड है, जैसे कि आपके रिश्तेदार, कलीग, दोस्त या जो भी कनेक्टेड है, उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो इस चीज़ का उन्हें बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला कवि है आपके सामने, वो है अगला कवि है दोस्तों आपके सामने अगला कवि है दोस्तों 7th नंबर, वो है निर्मला गार्ग। कौन है? निर्मला गार्ग। ठीक है, इनकी क्या रचना है? तो इनका रचना है दुल्हन एक पहाड़ की और एक और अजनबी। ठीक है, ये 2 रचना जो है निर्मला गार्ग की है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 8 नंबर कवि है दोस्तों आपके सामने, वो है यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी। इनकी रचना की हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, या अगला है दिव्या, झूठा सा है और तेरी मेरी उनकी बात। ठीक है, ये जो है कुछ रचना है वो यशपाल जी के हैं। ठीक है, अगला है बाल कृष्ण भट्ट की। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना की हम बात करें, वो है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनजान एक सुजान। ठीक है, तो ये जो 2 रचना है वो बाल कृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट कॉपी में नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला कवि है आपके सामने 10 नंबर, वो है
10 नंबर कवि जो है दोस्तों आपके सामने वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी रचना की हम आपसे बात करें दोस्तों तो इनकी जो रचना है वो ठेठ हिंदी का ठाठ है या अधखिला फूल। ठीक है, दो रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। ठीक है, 10 नंबर में। 11 नंबर में देखते हैं कौन कवि आते हैं। तो 11 नंबर में आपके सामने जो कवि है दोस्तों वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना जो है दोस्तों वो है बाण भट्ट की आत्मकथा और चारूचंद्र की लेख और पुनः नरवा और अनामदास का पोथ है। ठीक है, ये 4 रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और 12 नंबर पे है दोस्तों जयनेंद्र कुमार और इनकी रचना जो है वो है त्यागपत्र। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में या फिर आप इसका स्क्रीन फटाफट लेते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई थिंक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला कवि आपके सामने है 13 नंबर पे, वो है 14 नंबर कवि जो है दोस्तों वो है रेणु या फणीश्वर नाथ। ठीक है, इनको दूसरा नाम से भी जानते हैं फणीश्वर नाथ के नाम से। ठीक है, इनकी जो रचना की हम बात करें दोस्तों वो है आपके सामने मैला आंचल और परती परिकथा। ठीक है, ये दो जो रचना है वो है रेणु जी के। ठीक है, ये इनका दूसरा नाम जो है फणीश्वर नाथ से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अगला कवि है 14 नंबर कृष्णा सोवती। ठीक है, कौन है? कृष्णा सोवती। इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना है दोस्तों सूरजमुखी अंधेरे की या जिंदगी नामा। ठीक है, ये दो रचना जो है वो कृष्णा सोवती के हैं। और एंड लास्ट ये जो है कवि वो है मृदुला गार्ग। ठीक है, कौन है? मृदुला गार्ग। ठीक है, इनकी रचना क्या है? तो इनकी जो रचना है वो है दोस्तों आपके सामने उसके हिस्से का धूप या चित कोबरा। ठीक है, ये दो रचना ही मृदुला गार्ग की है। ठीक है, और इस तरह आपके आज जो है 15 कवि और उनसे संबंधित हमने उनकी रचना जो है आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगेगा या पसंद आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं। अब क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों वो है जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपका वो है अतीत का चलचित्र किसकी रचना है। ठीक है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। जैसा कि कवि है आपके सामने क्या महादेवी वर्मा है, बी अयोध्या सिंह, तीसरा है सियाराम शरण गुप्त, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताइए। तो दोस्तों इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महादेवी वर्मा का। ठीक है, कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी दूसरा क्वेश्चन वो है कि सूरदास के गुरु थे। सूरदास के कौन गुरु थे? तो क्या मध्वाचार्य थे, शंकराचार्य थे या वल्लभाचार्य थे या व्यासाचार्य थे। बताओ इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। हाँ, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि कौन सी पत्रिका के संपादक, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने है ब्रह्मा, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है विशाल भारत और चौथा है हिंदी प्रदीप। बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए कौन सी पत्रिका के जो है संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो इसकी आंसर की हम बात करें दोस्तों तो वो है सरस्वती। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों वो है कि भारत की खोज किसकी कृति है। ठीक है, भारत की खोज किसकी कृति है। ऑप्शन में है क्या रविंद्रनाथ ठाकुर है या फिर दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है महात्मा गांधी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें आपसे तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट इसका आंसर है दोस्तों। भारत की खोज की कृति जो है वो जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर मधुशाला। ठीक है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंद पंत। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। तो हम इसकी बात करें मधुशाला मधुबाला। ठीक है, ये जो है इनकी रचना है
हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा किया गया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ठीक है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ऑप्शन पहला है निर्मला वर्मा, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है मोहन राकेश या चौथा है शंकर शेष। बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हम दोस्तों ऑप्शन करेक्ट की आपसे बात करें तो वो होगा राकेश मोहन। कौन होगा? राकेश मोहन जो है आषाढ़ का एक दिन की जो है रचना किए हैं। चलिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वो है अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत को, दूसरा है महादेवी वर्मा को, तीसरा है जयशंकर प्रसाद को और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो हम इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन है आपके सामने सरंगधर, नरपति नल्ला, चंद्रवर दाई और चौथा है जलमिक। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन की बात करें हम दोस्तों तो वो है चंद्रवर दाई। ठीक है, कौन है? चंद्रवर दाई। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ऑप्शन है झरना, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है प्रेम प्रलाप या चौथा है अंगा युग। बताइए इसमें कौन सा इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना की हम बात करें दोस्तों तो वो है प्रिय प्रवास। कौन सा है? तो प्रिय प्रवास इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना नोट कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।